वीडियो को ध्यान से देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता बाजार में प्रचार कर रहे थे, तभी एक बुर्का पहनी हुई एक महिला उनके सामने से गुजरती है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पीछे से उसके जिस्म पर अपने नापाक हाथ लगाता है और एक समाजवादी पार्टी का स्टिकर उस हिजाब की हुई लड़की के पीठ पर चिपका देता है। उसके बाद उस बाजार में मौजूद बहुत सारे लोग हंसने लगते हैं। फिर वो लड़की आगे जाकर अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती है क्योंकि उसके पीठ में समाजवादी पार्टी का भद्दा स्टिकर चिपकाकर उसका मजाक उड़ाया गया, उसके हिजाब का मजाक उड़ाया गया। फिर एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता आगे आकर उसके स्टिकर को निकाल देता है। इस वीडियो में 2 बार एक हिजाब पहनी हुई मुस्लिम महिला के पाक जिस्म पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दो बार अपना नापाक हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हैं। पहली बार स्टिकर लगाते वक्त अपने नापाक हाथ उस लड़की पर बहुत हक के साथ लगाता है और दूसरी बार स्टिकर निकालते वक्त इतनी हिम्मत इन लोगों के अंदर कहां से आई? वो हिम्मत और इसका जिम्मेदार पूरी तरीके से अखिलेश यादव है। आज तक के इंटरव्यू में अखिलेश यादव से कर्नाटका में हिजाब के मुद्दे पर जब सवाल किया गया तो अखिलेश यादव का बयान मुसलमानों के मुंह पर तमाचा था। अखिलेश के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, चेहरा गंभीर हो जाता है और सवाल पूछने वाले के सामने मुंह ऐसे हिलाते हैं कि क्या पूछ रहे हो। लेकिन सवाल दोबारा पूछा जाता है तो अखिलेश कहते हैं कि आवाज नहीं आ रही। जाहिर है कि अखिलेश यादव हिजाब पर अपनी कोई भी बात नहीं रखना चाहते। वह हिजाब के साथ नहीं बल्कि खुलकर हिजाब के खिलाफ है और हिंदू वोटों की इन्हें परवाह है, मुस्लिम वोटों की इन्हें कोई परवाह नहीं है। समाजवादी पार्टी यह बात जानती है और अखिलेश यादव भी यह बात जानता है कि हिजाब के क्या, अगर मुस्लिम महिलाओं का कल को रोड में भी ये लोग हिजाब को निकाल देंगे और वो कोई बीजेपी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के ही लोग अगर ऐसी हरकत दोबारा भी करेंगे, फिर भी इनको पता है कि मुस्लिम समाज बीजेपी से डरकर बेवकूफ बनकर समाजवादी पार्टी को ही वोट देगी। यह मुसलमानों के मुंह पर तमाचा नहीं तो फिर और क्या है? मैं उन बेवकूफ मुसलमानों को बताना चाहता हूं जो आज भी समाजवादी पार्टी की गुलामी कर रहे हैं और ओवैसी साहब के खिलाफ बात कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले की बात है जब AIMIM अध्यक्ष ओवैसी साहब भारत के सबसे बड़े और लोकप्रिय और हक बात बोलने वाले नेता के गाड़ी पर 2 हमलावरों ने हमला किया, जिसमें से एक जिसका नाम सचिन था, उसका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से था। और जब पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में लिया, उसका बयान सामने आया जिसने कहा कि हम ओवैसी साहब को कत्ल करने के मंशा से पहुंचे थे। ओवैसी साहब झुके बोलकर हमने गाड़ी के नीचे गोली मारी और इसे उम्मीद था कि वो गोली नाउजुबिल्लाह ओवैसी साहब को लग गई होगी और वो ऐसी दुनिया से जा चुका होगा। क्या अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी हो या संघ परिवार के लोग ओवैसी साहब के खून के प्यासे बन चुके हैं। संघ समाज के लोग चाहते हैं कि ओवैसी साहब जिंदा ना बचे। कर्नाटका में एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम मुस्कान है, 40-50 संघी छुचुंदर उसे घेर लेते हैं। वो लड़की अपनी हिम्मत दिखाते हुए अल्लाहू अकबर के नारे लगाती है, संविधान का हवाला देती है और अपने हक की लड़ाई लड़ती है। उसका किसने समर्थन किया? ओवैसी साहब ने फौरन उसे वीडियो कॉल लगाया, उसका सपोर्ट किया, उसे कहा कि हम तुम्हारे साथ, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी तुमने किया वो सही किया है। आज उस लड़की का मुद्दा कोई भी नहीं उठाना चाहता है, इंक्लूड अखिलेश यादव भी नहीं उठाना चाहता है। एक छोटी बच्ची भी जानती है कि हिजाब का अगर कोई सम्मान कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ AIMIM है। ये छोटी लड़की हिजाब पहनती है, अपने सीने पर पतंग को जगह देती है। लेकिन आजकल के कुछ मुसलमानों को शायद दर्री बिछाते हुए मुनाफिकत की आदत लग चुकी है। आपको समझना पड़ेगा कि आपका वोट सिर्फ हिजाब के लिए नहीं है बल्कि आपका वोट शिक्षा के लिए भी है और अधिकार के लिए भी है, जो अधिकार और शिक्षा बैरिस्टर ओवैसी साहब और उनके भाई बरुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद में बखूबी तौर पर लोगों को दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटें हैं, तो इससे आप उत्तर प्रदेश के चुनाव के महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सियासत में जाति का एक अहम मुकाम है। आजादी के बाद से लेकर आज तक मुख्तलिफ जातियों के मुख्यमंत्री बने, सिवाय मुसलमानों के। उत्तर प्रदेश में आपको हर समाज के खुद की सियासी पार्टी मिल जाएगी, सिवाय मुसलमानों के। उत्तर प्रदेश में आपको हर समाज के नेता मिल जाएंगे, सिवाय मुसलमानों के।
इसकी एक बड़ी वजह ये है कि आजादी के बाद से मुसलमानों ने सेक्युलरिज्म के नाम पर कभी कांग्रेस, कभी समाजवादी पार्टी तो कभी बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी समझा। उसके बदले में मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की शहादत, मुरादाबाद ईदगाह नरसंहार, हाशिमपुरा मलियाना नरसंहार और मुजफ्फरनगर फसादात मिले, जिसमें मुसलमानों को तहस नहस किया गया, खवातीनों की इज्जत व इस्मत लूटी गई। यही सब कारण है कि मुसलमान आज गरीब और बेरोजगार हैं। दूसरे समाजों ने अपने नेता बनाए और सियासी तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई। इस सियासी ताकत के दम पर इन सामाजिक वर्गों ने माशी और सामाजिक तौर पर तरक्की की। इनकी तरक्की से हमें सीख हासिल करनी चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में AIMIM उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की वखार की लड़ाई लड़ रही है। मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ मुत्तहिदा सियासी लड़ाई लड़ रही है। आप भी आएं और इस इनकलाब का हिस्सा बने। अपने नुमाइंदों को, अपनी पार्टी को और अपनों को वोट देकर कामयाब करें। पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपनी सियासी पहचान को मजबूत करें। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर कोई नीच मुसलमान एक लड़की की हिफाजत को ना देखते हुए एक बुरखा वाली को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खुलकर छेड़ रहे हैं, अपना नापाक हाथ उस लड़की के जिस्म पर लगा रहे हैं, उस लड़की का भरे बाजार में उसके पीठ में स्टिकर चिपकाकर अपमान कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर किसी को समाजवादी पार्टी को वोट देना है तो मैं उसे मुसलमान मानने को तैयार नहीं हूं। जो हमारी कौम के महिलाओं के खिलाफ है, ऐसी पार्टी का समर्थन कोई भी ईमान वाला नहीं कर सकता है। वह कौम के गद्दार हैं, वह मुस्लिम महिलाओं के विरोधी हैं और वह हमारे दुश्मन हैं। कभी भी दुश्मन का समर्थन हम नहीं कर सकते। अगर ट्रिपल तलाक पर ओवैसी बोलता है, कश्मीरी मुसलमान पर ओवैसी बोलता है, NRC CNNPR पर अगर ओवैसी बोलता है, पहलू खान से लेकर तबरेज अंसारी के लिंचिंग तक अगर ओवैसी अपनी आवाज को बुलंद करता है तो फिर वोट SP, BSP और कांग्रेस को क्यों? मैं सिर्फ एक ही डिमांड आपसे करूंगा कि इस बार EVM पर आपको पतंग के निशान पर ही वोट करना होगा, क्योंकि अगर अब नहीं तो कभी नहीं। अपने दिल पर आपको हाथ रखना होगा और अपने घर बार बाहर भाई बहन रिश्तेदार सबको यह बात बताना होगा कि इस बार सिर्फ और सिर्फ पतंग के निशान पर ही वोट देना होगा। पतंग का निशान, शिक्षा और सम्मान। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव 14 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, जहां पर MIM जहां जहां सीट लड़ेगी वहां वहां आपको पतंग के निशान पर वोट देना होगा। EVM पर पतंग का निशान है, वहां पर आपको वोट देना होगा। इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के लाखों मुसलमानों तक शेयर करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन में आप किस पार्टी के साथ हैं। SP, BSP, कांग्रेस में अपने वोटों का विभाजन करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले हैं या एक मत होकर अपने इस हक और अधिकार की लड़ाई में AIMIM को वोट देकर आप कामयाब करना चाहते हैं। अपनी बात जरूर कमेंट पर रखिए। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे अभी के अभी लाइक और फॉलो कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के इस्लाम के रहमत व बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीबी से बोनस। पतंग का निशान यानी सुरक्षा और सम्मान। बदल के रख देंगे फिजा जमाने की, हमें भी जिद है तूफानों में पतंग उड़ाने की।